एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ में, पोता पोती के साथ में, एक पोते के साथ में दादा दादी शंकर जी के मंदिर पहुंच गए। मैं बाल्टी भरी रखी थी तो दादी ने लोटा भर के उठा लिया और दादा बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, पोता बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, दादी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ा कर रहे वो शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग नीचे, तीनों ने लोटा पकड़ लिया, कलश पकड़ लिया, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं। इतना में तो लोटा गिर गया नीचे, शंकर जी के लग गई। जो शंकर जी के लगी तो पार्वती शिव जी की पूजन करने के लिए जैसे ही जल चढ़ाने गई तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये दूसरी पिंडी कहाँ से आ गई? ये पिंडी मस्तक पर ये कहाँ से आ गई? शंकर जी बोले तीन भगत मेरे लड़ रहे नीचे, मेरे ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं। तो पार्वती जी बोले इनका झगड़ा करने के लिए और कहीं जगह नहीं मिली? तो कि पता नहीं, पानी चढ़ाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, पोता के मैं चढ़ाऊं। इतने में पार्वती जी बोली एक मिनट भी अब कैलाश पे मत रुको, तुरंत नीचे जाओ और उनको आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती जी बोली अभी तो कर्म फोड़ा, हाथ पैर तोड़ दें, उससे अच्छा पहले ही चले जाओ। तुम तो पहले जाओ और पहले वर दे कर आओ, जाओ यहां से जरा जल्दी से। तब भोलेनाथ जी नीचे गए, उनसे मिले, दादा तुम ध्यान रखना हमारा, हो मंदिर आओ मना नहीं है, शंकर जी का पूजन करो मना नहीं है, शिव की आराधना करो मना नहीं है, पर शंकर को कोई चोट ना पहुंचे इसका ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। शंकर के मंदिर में जाने के बाद शिव की शिवपिंडी को, शिवलिंग को जब आप स्नान करा रहे हो, पिंडी को, शिवलिंग को जब स्नान करा रहे हो तब ध्यान रखना, अपनी चूड़ियों को पीछे करिए, कड़े को पीछे करिए, अंगूठियों को साइड में रखिए, तब जाकर भगवान शंकर को आप घिसना प्रारंभ करो। नहीं तो साधारणता से जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, अपने हाथ की अंगूठी से, नख से, शरीर के किसी चीज से हमारे देव अधिदेव महादेव को कोई चोट ना पहुंचे। देव हमारे घर के बुजुर्ग को, हमारे घर के बड़ों को हम कितने धीरे से उतारते हैं, सीढ़ियों से उतारते हैं। तो बोलो सही है कि गलत है? अम्मा जरा ध्यान रख के, दादी जरा ध्यान रख के, दादी नीचे गिर जाएगी, पानी पड़ा फिसल जाएगी। हम दादी को, दादा को कितनी सावधानी से नीचे उतारते हैं सीढ़ियों से। हम दादी दादा को पलंग पर सुलाते हैं तो कितनी सावधानी से सुलाते हैं। हम दादी दादा को भोजन कराते हैं तो नरम नरम रोटियां देते हैं, रोटी कड़ली हो जाए तो दूध में डाल कर देते हैं, रोटी और अगर गल गई तो ठीक है, नहीं तो दाल में भिंगो कर देते हैं कि दादी दादा से सही से चबाते बन जाए। उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव भी हमारा दादा है, उसको कोई कष्ट ना हो उसका स्मरण हमको करना पड़ेगा, वो भी हमारा दादा। अगर वो दुखी तो हम कहां के सुखी, उसको दुख ना हो। कभी विचार करिए अपने जीवन में कि अंजना माता ने ऐसा कौन सा तप कर दिया था, अंजना माता ने ऐसी कौन सी साधना कर ली थी, अंजना माता ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली थी जिसके बल पर उनको देव अधिदेव महादेव पुत्र के रूप में मिल गए। और करा क्या था? समुद्र मंथन के समय पर 3 अप्सरा निकली थी। कितनी अप्सरा निकली थी? 3। उसमें से एक अप्सरा का नाम आपको पहले बता दिया, क्या नाम था? तारा। दूसरी अप्सरा का नाम था पुंजिका स्थला। क्या नाम था? पुंजिका स्थला। ये दूसरी अप्सरा का नाम। अब मंथन में जो पुंजिका स्थला निकली बड़ी सुंदर थी। जैसी तारा सुंदर वैसी पुंजिका स्थला सुंदर। ये अंजना माता की भक्ति की कथा है। अंजना जैसी भी कोई भक्त नहीं होगी शंकर की। जैसे कल कथा में अच्युत बाबा की कथा कही थी, शिव जैसे भगत नहीं थे, उसी तरह ये पुंजिका स्थला शिव की वो भगत है। पर प्रथम में भगत नहीं रही है, प्रथम में तो अप्सरा थी, सुंदरता थी, इसके शरीर की सुंदरता, इसके चेहरे की सुंदरता। ये जो बचपन होता है ना, ये बड़ा सरल होता है, इसमें ना तो अहंकार आता है, ना अभिमान आता है, ना कोई काम आता है, ना कोई वासना, ना कोई आसक्ति होती है, ना कोई तृष्णा।
छोटे से बच्चे को आप, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, उसको अब वो पैसे मंगे आपसे और आप उसको एक नोट की गड्डी उठा के दे दो तो उसको नोट की गड्डी से मतलब नहीं रहेगा, उसको तो वो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया चाहिए। उसको टॉफी लाना है, कुरकुरा लाना है, उसको बाजू वाले की दुकान पे जाके लॉलीपॉप ला के खाना। उसको तुम्हारे 50,000 के नोट की गड्डी से, 1 लाख के नोट की गड्डी से कोई मतलब नहीं। और साधारण व्यक्ति को आज के ज़माने में अगर 1 का नोट दे दो, 1 का कलनार दे दो, 1 रुपया दे दो तो वो तब शब्द कहना प्रारंभ करे। किसी भिखारी को भी 1 रुपया दो नहीं तो आजकल मुंडा से डाले। जब भिखारी को 1 रुपया दो ना तो अपने को ऐसा देखता है जैसे अपन भिखारी है। तो गलत नहीं है, सत्य बात है। 1 रुपया अगर भिखारी को दो ना तो यूं घूर के देख के जाएगा, घूर के। इसलिए अगर 5 रुपए या 10 रुपए हो तुम्हारे पास तो दो, नहीं तो 1 रुपया दे तो वो भिखारी भी घूर के देखे तो इससे अच्छा अपने को वैल्यू खराब हो जाए 4 लोगों में कि अपन तो बता अच्छा खासा ही हमसे को ऐसा घूर रिया, 1 रुपया दिया जिसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कितनी दिया अपने दिया। अब बचपन में कुछ ऐसा क्रम रहता ही नहीं व्यक्ति के भीतर, पर जैसे 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 जवानी आती जाती है वैसे 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 दर्पण के सामने थोड़ा सा टिकना लोग चालू कर देते हैं और जवानी आती गई और इसका अहंकार बढ़ता चले गया। 4 घंटे तक नैन को घिसे, ये नैन कटर से घिसे और ये नैन मोबाइल में घिसे है, बस घिसे 4 घंटे। और भगवान ने जिसको ज्यादा सुंदर बनाकर भेज दिया है, बहुत ज्यादा अगर भगवान ने सुंदर बना के भेज दिया तो उसके भी ठिकाने नहीं, पांव जमीन पे नहीं। वो तो अच्छा है कि जमीन पे पैदा हुई, नहीं तो ये तो कहती हम तो आसमान पे चलेंगे। भगवान अगर ज्यादा सुंदर बना के भेज दे तो। अब तारा भी उतनी सुंदर थी और पुंज का स्थला भी बहुत सुंदर थी। कहते तारा से ज्यादा सुंदर पुंज का स्थली थी। मंथन में निकली थी समुद्र के, अप्सरा कोई साधारण हो सकती है? मंथन में प्रकट होते से ही इंद्र देवता ने कह दिया पुंज का स्थला को हम देवलोक की शोभा बढ़ाएंगे, ये वहां की अप्सरा रहेगी। देवता ने कह दिया ठीक है, आप इसको ले जाओ देवलोक में, इसको रखो, ये अप्सरा सुंदरता दे रही है। अब कई बार अगर व्यक्ति के भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाए, धन का अहंकार आ जाए, सत्ता का अहंकार आ जाए, वैभव का अहंकार आ जाए, कई बार पुत्रों का भी अहंकार हो जाता है। तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरे बेटे हो ने, एक तो मां नौकरी करे, एक मां नौकरी करे। महाराज तुमने भी देखा क्या है, मेरा एक बेटा वहां, एक बेटा वहां, तो हमने भी कह दिया फिर तू कहां? तो क्या हम फ्लैट में? तो हमने कहा जब बेटा डॉक्टर कलेक्टर तो उसके पास रहना, तो फ्लैट में काहे को पड़ी हो? मेरा एक बेटा इस पोस्ट पे है, उसको तो बंगला मिला है, उसके पास में ये है। मेरा दूसरा बेटा वहां विदेश में इस पोस्ट पे, इतना रुपया तो उसको करोड़ों का तो महीने का मिले। हमने कहा तुम कहां? हम फ्लैट में। ठीक है, क्या कर रहे हो फ्लैट में? बस दोनों धनी लुगाई पति पत्नी है, रोटी सब्जी बना लेते, खा लेते। सब्जी कौन ला के देता है? किसी को फोन लगा देते हैं, वो ला देता है। अगर सोसाइटी में आए तो हम नीचे से ले लेते हैं। नीचे उतर जाते हो, कभी कभी लिफ्ट चालू होती है तो नीचे उतर जाते हैं, नहीं तो रस्सी में बांध के डलिया नीचे कर देते हैं। अच्छा,
तो फिर वो छोरे उनके पास, लड़कों के पास क्यों नहीं जाते हैं? उनकी पत्नियां बहुत जगदम्बा है, इसलिए नहीं गए। पत्नियां जगदम्बा। अब तो तुम तो अभी तो इतनी अकड़ के कह रही थी महाराज छोरा ऐसा, महाराज छोरा ऐसा। अब वो तो सबके सामने कहना ही पड़ता है। तो हमने कहा हमारे सामने तो मत क्यों, या तो पुराण में लिखा है कि तू तो काली रे कल्याणी हो माया, जित देखूं ते जोग माया। या तो लोग भजन में भी गाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो भिलाई वाली, सब उतारे तेरी आरती। तो या तो लोग गाए भजन में, आरती में लोग गाए कि ध्यान। अब तू कह कि मेरा छोरा वो, मेरा छोरा वो, अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, अभिमान किस बात का? किस अकड़ में हम जी रहे हैं, किस अभिमान में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं? पुंजिका स्थला का, सुंदरता का उसको अभिमान हो गया था, इसलिए आज इंद्र से कहकर आ रही है, आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, मैं अप्सरा, आज मैं मृत्यु लोक में जा रही हूं, पृथ्वी पर। आज मैं पृथ्वी पर जा रही हूं। ठीक है, जाओ। नीचे गई, सुंदरता का अहंकार इतना था, दुर्वासा ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, दुर्वासा बाबा बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, भगवान की स्मरण में डूबे हैं। और ये पुंजिका स्थला दुर्वासा बाबा को जो देखी, सुंदरता तो थी दुर्वासा ऋषि की, पर इसने उनके साथ कोई विवाह के लिए कुछ क्रम नहीं करा। इसने तो केवल हंसी उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए हाथ में पानी लिया और दुर्वासा बाबा पर फेंका। फिर हाथ में पानी लिया, फिर दुर्वासा ऋषि पर फेंका। इस पुंजिका स्थला ने फिर पानी लिया, फिर फेंका। दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से ही बोले, तुम कौन हो? मैं समुद्र मंथन में निकली अप्सरा पुंजिक स्थला हूं। मंथन में निकली हुई हूं मैं, देवताओं के राज्य में निवास है मेरा, देवलोक में मैं रहती हूं। ओहो, अभी कथा में कहा था, प्रयास करना कि आपके पास में क्या पद है, क्या सत्ता है, क्या वैभव है, क्या आपके पास में है। आप कभी अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को और परमात्मा को जाकर कभी मत कहना कि मेरा ऐसा ठाट है, दिया उसी ने है, उन्हीं की कृपा से मिला है। इसलिए माता, पिता और गुरु और मेरा भगवान, उसके सामने जाकर कभी अहंकार के शब्द मत कहना, अकड़ के शब्द मत कहना कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरा ये मान है, मेरा ये सम्मान है, मेरी ये गाड़ी है, मेरा ये बंगला है, मेरी ये सत्ता है। अपने पुराने समय को, अपने पुराने समय को जो व्यक्ति भूलता नहीं है, वो जिंदगी में आगे बढ़ता चले जाता है। पुराना समय मत भूलें। और जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस चीज का दान जिस चीज में दे रहा है, उसका उसमें स्मरण होना चाहिए। आप लोग बिठले सेवा समिति की रसीद कटवाकर या आशीष जी को जो आप देते हो गौशाला के लिए लिखाकर, या कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर निर्माण के लिए देते हो, या आजीवन भोजन भंडारे के लिए देते हो, या सैया दान के लिए देते हो, उसकी रसीद में से आप कभी भी आकर सीहोर में, हम वहाँ पर हों ना हो, आप जाकर कभी भी आप जाकर मिलाना कि सीहोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा ने तुम्हारे धन में से लेकर कोई मकान बना लिया हो,
कोई ज़मीन बना ली हो, कोई जायदाद बना ली हो, उसने अपने कमरे में कहीं एसी लगा लिया हो, उसके कमरे में उसके वॉशरूम में कहीं गीजर लगा हो। आज भी हम जैसे थे, इसलिए ये माताओं ने भी कहा कि गुरुजी गाड़ी लेके आते, तुम तो बस में बैठ के आ गए कथा करने के लिए। कहीं के बड़े कथाकार आते तो उनके आगे और पीछे 2 गाड़ी होती, उनके साथ में कोई अच्छी गाड़ी में बैठकर आते, आप तो बस में बैठकर आ गए। आज भी अपने पुरातन चरित्र को मत भूलना। इसलिए हम मौका मिलता है बस में सफर कर लो, जजमान जैसी व्यवस्था कर दे, ट्रेन में टिकट करा दे ट्रेन में आ जाओ, बस में टिकट करा दे बस में चले जाओ, जैसा बुला ले। शंकर की कथा वाचना है, शिव का भजन करना है, जाओ उसकी भक्ति में डूब जाओ। तुमने जो दान दिया कुबेरेश्वर महादेव को, उस दान का 1 रुपया भी खाना पसंद नहीं करते कि 1 रुपये का अन्न भी खा लें। अपनी मेहनत का खाओ, अपनी मेहनत का कर्म करो, उसके दरवाजे की चाकरी करो। भागवत बहुत होती थी, राम कथा होती थी, शिव महापुराण क्यों नहीं होती थी? क्या कारण था? शिव पुराण नहीं होने का कारण क्या था? क्योंकि इसी पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग नहीं कर सकता, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भोग नहीं कर सकता। इसी शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि शंकर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, इसका भोग एक गृहस्थ आश्रम वाला नहीं कर सकता। उसके लिए या तो बैरागी करेगा, त्यागी करेगा, साधक करेगा, साधु करेगा, संत करेगा, जिसने अपना परिवार छोड़ दिया वो करेगा। तो हम भी तो उस पर अमल करें कि ये शिवलिंग के बराबर है शिव महापुराण की पोथी, इस पर कुछ चढ़ा है तो उसका भोग नहीं हो, वो गौ माता को, वो वृद्धाश्रम में, वो भोजन भंडारे में, वो लगता रहे कुबेरेश्वर महादेव में। हम क्यों उसका भोग करें अपने जीवन में? गुरुजी, फिर आप अपना खर्चा कहां से उठाते हो? इतने भगत मिलने के लिए आते हैं, यहां से जाते आते मिलते जुलते, वो भी तो कुछ प्रदान करते। ब्राह्मण भिक्षा पात्र से अपना जीवन जीता, तुम्हारे धन के वैभव पे नहीं। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, कथा आपको नहीं सुना रहे हैं और ना आप करवा रहे हो। कामाख्या सेवा समिति भी अच्छे से सुन लेना, ना तो आप कथा करवा रहे हो, ना सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, और ना इतने लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ना पंडाल में लोग कथा सुन रहे हैं। शंकर कथा करवा रहा है, शंकर कथा बाच रहा है, और शंकर कथा सुन रहा है। शिव है तो कथा है। श्वास शिव का रूप है। जब तक श्वास शिव के रूप में चल रही है तब तक कथा हो रही है, भगवान का भजन हो रहा है। जीवन में आपके भी निवेदन है, आपके भी जीवन में एक काम अपने जीवन में कोई ऐसा कर कर जाना कि जिंदगी में, देखो आते हैं लोग और चले जाते हैं, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। कोई पट्टा करा के नहीं आया कि ये रुके गई। मरना तो सबको है, गुलाब जामुन खाओगे तो भी और बादाम खाओगे तो भी, चाहे कितने भी प्यार साबुन से नहा लो, निपटोगे तो, मरोगे तो, चाहे कितना भी शैम्पू लगा लो, झड़ेगा तो। तुम तो कितना ही अच्छा अच्छे से नहाओ, कितना भी श्रृंगार कर लो और कितना भी अच्छा खा लो, मरना तो निश्चित है। पर निवेदन है, भगवान ने जो शरीर बनाकर भेजा है, हर एक मनुष्य को भगवान ने कुछ देकर भेजा है। उस गुण को हमें प्रकाशित करना है और कुछ अच्छा कर कर फिर इस संसार से जाना है। कुछ अच्छा कर, बाद तक लोग याद करें कि हाँ आज बाबा की कृपा है, शिव कथा है, कुबेरेश्वर महादेव हैं, बाबा करा रहा है, ठाकुर जी कल्लू जी महाराज कर रहे हैं, तो उनके आश्रित है। तुम्हारा धन वैभव नहीं। उसका भोग नहीं। अहंकार मत आने देना कभी जिंदगी में कि मैंने ये करा है। कभी अहंकार मत आन दो। एक रत्ती का भी अभिमान तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए।
और बहुत नीचे रहना चाहते हैं। ये टीवी के माध्यम से इतना प्रचार हो गया कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं जा सकते हैं। बड़ी आफत खड़ी हो जाती है, बड़ी आफत है। कभी कभी हमारा भी तो मन करता होगा वो गुपचुप खाने का, तो नहीं करता। कोई पानी पतासा अपन भी खाएं, पर किसी के ठेले पे चढ़ ले जाए और इतना में कहीं का फोटो खींच लगा दे। अभी तो सब पीछा पकड़ के लोग तो जब यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है माता अंजना के पिता श्री गौतम ऋषि जी को, जो त्र्यंबकेश्वर में रहते थे, जो नासिक में रहते थे, गौतम बाबा को, माता अंजना के पिता को, अहिल्या माता के पति को, वो गौतम बाबा जब अपने आश्रम में रहते थे तो वहां पे जितने ऋषि निवास करते थे, उन ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि गौतम बाबा को कुछ भी कर कर यहाँ से निकालना है। तो उन्होंने गणेश जी महाराज की आराधना करी। सारे ऋषियों ने मिलकर, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश जी को प्रकट करा। गणेश जी ने पूछा क्या चाहिए मांगो, बस एक काम करो कि तुम गौतम ऋषि पर कोई कलंक लगवा दो। गौतम ऋषि पर कलंक? क्या कलंक? कुछ भी करो पर गौतम ऋषि पर कलंक होना चाहिए। भगवान गणेश कहते किसी का बुरा मत करो, तुम ऋषि हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम संत हो, नहीं नहीं कुछ भी करो पर गौतम बाबा पर कलंक लगाओ और यहां से भगाओ, कुछ भी करो। तो भगवान गणेश जी ने खूब समझाया, नहीं माने। तब गणेश जी ने पूछा तुम बताओ मुझे करना क्या है। तो कहा तुम गाय बन जाओ। गौतम ऋषि के पास जो जमीन है उस जमीन पर तुम चरना, कुछ खाना, दुबली पतली गाय बन जाना, बिल्कुल जिसमें प्राण चल रहे हो मात्र, और कुछ शरीर में नहीं हो, हाड़ मांस सब समाप्त हो गया हो, ऐसी गाय बन जाओ। उससे क्या होगा, जब गौतम ऋषि की आप उस भूमि पर कुछ खा रहे होगे, गौतम ऋषि वहां से निकल कर जा रहे होंगे और वहीं पर आप अपने प्राण त्याग देना। हम कह देंगे कि इसने गौ हत्या कर दी और उसको यहां से भगा देंगे, उसको यहां से भगा देंगे। गौतम ऋषि के उस भूमि पर गणेश जी गाय बन गए, पर ऋषियों के हाथ गणेश जी ने जोड़ लिए, ब्राह्मणों के हाथ गणेश जी ने जोड़ लिए, संत महात्मा के हाथ गणेश जी ने जोड़ लिए। मेरी विनती स्वीकार करो, इस ऋषि पर श्राप मत लगवाओ, इस ऋषि का नाम बदनाम मत करो। ये भी संत है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ऋषिवर है, तुम्हारे हाथ जोड़ो। पर भीतर का कपट इतना भर गया था, गणेश जी को मानना पड़ा। गाय बनकर गए गणेश जी, और वहीं से गौतम बाबा निकल कर जा रहे थे। गाय को एक घास का तिनका श्री गौतम बाबा ने उठाकर गाय को खिला दिया और गाय वहीं पर मर गई। जैसे ही गाय मरी, सारे ऋषियों ने, ब्राह्मण जन ने कह दिया अरे इसको यहां से भगाओ, ये गौ हत्यारा है, और लोगों ने उसको धक्का देकर निकाल दिया। निकलने के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा गौतम ऋषि को। तब अहिल्या की आंख से जल बहने लगा, मैं क्या करूं आपके लिए। गौतम बाबा पूछते हैं अब अपने को कुछ नहीं करना, अब तो शंकर की आराधना करना है, शिव की आराधना। शंकर की जो आराधना करना चालू करा, एक अकेले शंकर प्रकट नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए, और तीनों ने अपने अपने चरण की धार जल की दे दी। वो तीन आज भी बैठे हुए हैं त्र्यंबकेश्वर के रूप में, जिसमें से जल की धार निकलती है और गौतम बाबा स्नान करें। वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर का केवल इन ऋषिवर के, इन ब्राह्मण जन के भीतर के कपट के कारण। और कहा शंकर भगवान प्रकट होकर बोले गौतम सबसे पहले मैं इनको श्राप देता हूं। गौतम ऋषि ने चरण पकड़ लिया, इनको श्राप मत देना, अगर आज ये नहीं होते तो तुम कहां से मिल जाते, अगर आज ये नहीं होते तो तुम कैसे मिल जाते। इनके बोलने से, इनके अपशब्द बोलने से, इनके गणेश जी को गाय बनाकर मारने से, इनके ताने देने से, इनके अपशब्द बोलने से कम मेरा शंकर तो मुझे मिला है, मेरा ब्रह्मा और विष्णु तो मुझे मिला है। इसलिए अभी कथा में कहा आपको कि कोई तुम्हारी बड़ाई करे, कोई तुम्हारा यश गाए, तुम बिल्कुल मना कर देना, फोन बंद कर देना। और कोई तुम्हारी बुराई करे, बड़े प्रसन्न हो जाना कि लोग अब तुम्हारे भलाई का सोचने लगे हैं, अब तुम्हारे लिए कृपा करने लगे। बहुत बड़े मत बनना, बहुत बड़े हमको भी नहीं बनना, बहुत बड़े। भगवान शंकर से और ठाकुर जी से निवेदन है कि भगवान छोटा बना कर रखना। जितना सुखी छोटा व्यक्ति रहनी, उतना बड़ा दुखी वो बड़ा। जहां निकले ना वहीं लोग कैमरा लेके तैयार खड़े, खच्चक तुरंत 2 मिनट बाहर। अभी जिस दुर्गापुर की दुर्गापुर क्या है, दुर्ग की
जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो छज्जे में आकर खड़े हो तो सामने वाले बिल्डिंग के भी लोग तुरंत, बड़ी आफत है, बड़ी आफत, बड़ी आफत है। अभी एक बार की तो हम तुम्हें सुना नहीं सकते, बोलो तो सुना है। अब एक बार कजन कहाँ जा रहे थे राम जी, और ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। अब ट्रेन का सफ़र करा, वो उसमें सारे जितने बैठे थे सब पहचान गए। अब राम भला करे, अब वॉशरूम भी जाना है। अब ये सब पहचाना हुआ बैठा, और अब मन करे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अब दादा पेट अलग दुखी दिया, और सब, अच्छा वो भी सब पहचान गए और इंतजार में बैठे थे कि ये निकले और अपन फोटो खींचाए। और दादा अपन भी इसी तुक में बैठे थे कि ये सोए और अपन निकले। अब वो सोए भी नहीं और अपन निकले भी नहीं, बड़ी मुश्किल से। नींद आ गया, नींद आ गया। आखिरी में फिर चले, जैसे तैसे पहुंच भी गए। वहां से जब निकले तो सब एक सेल्फी ले ले गई। हमने कभी यहाँ लिखा है शौचालय, सेल्फी में आएगा अच्छा लगेगा। अब ये सेल्फी लेने से तो ये दिखे अच्छा लगेगा। भगवान छत्तीसगढ़िया, अच्छा है दादा, तुम सबले बढ़िया ही रहो। धान का कटोरा वाला, सब बढ़िया रहो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। छोटे रहो और अपनी जिंदगी को मस्त जियो। शंकर भगवान को कभी दिखावा नहीं चाहिए, इसलिए बाबा से विनती करना कि दिखावा नहीं हो, दिल से उसकी आराधना करना। पुंजिका स्थला सुंदरता के कारण, अहंकार के कारण नीचे आकर दुर्वासा जी पे पानी पटक दिया। और दुर्वासा जी ने पूछा, पुंजिका स्थला कौन हो तुम? मैं मंथन में निकली हुई अप्सरा हूं, आप मुझे देखकर पहचान नहीं रहे कि मेरी सुंदरता कितनी है? कितनी सुंदर हूं मैं, तुम देखकर पहचाने नहीं? दुर्वासा बाबा ने कह दिया, पुंजिका स्थला भले तुम में सुंदरता है, भले तुम मंथन में निकली हो, भले तुम कितनी भी सुंदर हो, भले तुम देवलोक में निवास करती हो, पर एक बात जरूर कहूंगा पुंजिका स्थला, कि तुम्हारा विवेक काम नहीं करता, तुम्हारे भीतर अहंकार समा गया है। उस अहंकार के कारण तुमने मुझ पर जल छीटा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह से तुमने बंदर जैसी हरकत करी है, एक बंदर जो हरकत करता है, इस डाली पे से कूद, उस डाली पे कूद, बार बार पानी का छींटा दे, बार बार ये काम कर, बार बार वो काम कर, तूने बार बार एक ही काम को 4 बार करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं पुंजिका स्थला, तुझे सुंदरता का अहंकार है, तुझे देवलोक में रहने का अहंकार है, तुझे मंथन में निकली उसका अहंकार है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बांदरी बनेगी। मेरा श्राप है तुझको, तू बांदरी बनेगी। पुंजिका स्थला की आंख से जल बहने लगा। ये है हनुमान जी महाराज की माता की कथा। जो अंजना माता शिव की भगत हुई थी, ये वो शंकर के भगत की कथा है। ये पुंजिका स्थला की कथा है, ये अंजना की कथा है। ये महाराज केसरी की धर्म पत्नी की कथा है। मेरा श्राप है तो बानरी बनेगी। क्षण भर भी, एक पल भी, एक रत्ती का भी पल भर भी अगर आपका अहंकार आपके सामने है तो बहुत बहुत तकलीफ में है आप। तीन चीजों से बच लो, धन, स्त्री और आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई। कुछ लोग अपने साथ में ऐसे रखो जो तुम्हारे गुण गिनाने की जगह अवगुण भी गिनाए।
अपने साथ कुछ लोग ऐसे रखिए, केवल बड़ाई करने वाले नहीं चाहिए, अवगुण गिनाने वाले भी चाहिए। कि आपके भीतर क्या क्या अवगुण है, और अपने भीतर के अवगुण निकाल कर कभी कभी आप भी भगवान के सामने गिना दिया करो कि मुझ में यह अवगुण भरा हुआ है, मुझ में यह अवगुण। वो कहते हैं ना, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झील कहो ना कैसे तारोगे, पाप करंता हसे ये मनवा जाप करंता रोवे, पाप करंता हसे ये मनवा जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे कथा कीर्तन सोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे कथा कीर्तन सोए, ऐसी फूटी पड़ी तकदीर कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारो ओ भोले कैसे तारोगे, कितना अवगुण भरा इस शरीर के अंदर, तुम तारोगे कैसे, कैसे तारोगे। कोई कोई रोग शरीर में ऐसा हो जाता है कि उसकी एक गोली तो रोज खाना ही पड़ती है, बस सारे अवगुण निकल जाते हैं, पर एक अवगुण रह जाता है अहंकार का, वो गोली रोज मिलती है प्रतिदिन, टेबलेट ही ऐसी। और टेबलेट ही ऐसी है अहंकार की। पुंजिका स्थला तो बानरी बनेगी, रो पड़ी। व्यक्ति को दुख कब होता है? जब उसका अहंकार टूट जाता है, जब अभिमान टूटता है तब दुख होता है। अभिमान जब टूटेगा तब दुख होगा। पुंजिका स्थला को दुख हुआ, रोई, बिलखी, आंखों से आंसू बहने लगे। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। दुर्वासा जी कुछ नहीं बोले। आज दुर्वासा जी की कुटिया के आसपास में वो बांदरी, वो अप्सरा बंदरी बनकर घूमने लगी। तुम्हारे छत पर भी कहीं की बांदरी आए तो पहचान जाना, वो भी तुम्हारे मोहल्ले की कहीं की पूंजिका स्थला होगी, वो भी बांदरी बन गई। ज्यादा अहंकार करोगे तो बांदरी बनने में देरी नहीं लगेगी। और पुरुषों से भी निवेदन है, भेरुओं तुम भी सुन लो, कभी भी अहंकार है तो वो 2 मिनट में निपटा दे दादा। उसको फाइल निपटाने में तो टाइम ही नहीं लगता यार। पहले का समय था बही खाते का, लिखा पढ़ी होती थी तो निर्णय लेने में समय लगता था, भगवान को भी। आजकल मेरा भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठा,
तुरंत निर्णय दे देता, जा तूने पशुपति व्रत करे, ये ले तेरा काम हो गया। तूने शिव जी पे एक लोटा पानी चढ़ाया, जा तेरा काम हो गया। लोग पूछते हैं ऐसा करने से कोई ऐसा हो? शंकर भगवान के पास में भी लैपटॉप रखा है, तुरंत आज के समय में देरी नहीं करते। कलयुग में यही सबसे बड़ा आनंद है कि भगवान भी कहते हैं तूने पानी चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने फूल चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने धतूरा चढ़ाया उसका फल ये ले, तूने काली तिल चढ़ाई उसका फल ये ले, तूने ये काली मिर्च चढ़ाई उसका फल ये ले, तूने ये चढ़ाया उसका फल ये ले। शंकर भगवान तो तुरंत फल प्रदान करते, तुरंत, देरी नहीं करते, 1 मिनट की देरी। और सबके सिग्नल डाउन हो जाए, वो दादा के कभी डाउन नहीं होते, इतने ऊपर टावर लेकर बैठा है। सारी दुनिया के सिग्नल डाउन, वो कैलाशपति के सिग्नल कभी डाउन नहीं होते, इतनी ऊपर बैठा है। लोग नीचे से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके आ जाते हैं, पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला मिल गया, पर कैलाश पे चढ़ने वाला आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका सिग्नल इतना प्रबल है कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। कौन पहुंचेगा? सारी दुनिया में चढ़ गए, ये वो शिखर पर पहुंच गए, वो शिखर पे पहुंच गए, और कई प्रयास कर लिए वहां तक चढ़ने के, पर आज तक नहीं चढ़ पाया, आज तक नहीं चढ़ा, आज तक नहीं चढ़ा। कहां चढ़े? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं बहुत ऊंचा बैठता है तो वो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से अगर शंकर जी की जय बोलोगे ना तो उसको सुनाई कम देता है, इतने ऊपर टावर पे बैठा है। और तुम जैसे तुम्हारा कोई पहचान वाला पानी की टंकी पे चढ़ जाए और तुम नीचे से चिल्लाओ कमलेश 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 कमलेश, कहीं नीचे उतरे वो तो तुम्हें जम के बोलना पड़ा कमलेश, धड़ से नीचे उतरे। उसी तरह जब दोनों हाथ उठाकर जोल जम से बोलो हार हार, जैसे ही बोला उतने में शंकर जी ने सुन लिया कि ये भिलाई वाला ही चिल्ला रहे हो, उन्हें देख लिया भिलाई वाला ही। और भगवान प्रेम की वाणी जल्दी सुनता। समय निकला, एक नगर का राजा जिसका नाम था केसरी सिंह, एक हिरण को मारकर जा रहा था। हिरण को बाण लगा, वो हिरण दुर्वासा जी की कुटिया में आ गया, ऋषिवर की कुटिया में आ गया। ढूंढते ढूंढते उस हिरण को केसरी सिंह वहां पहुंच गया। बड़ा सुंदर राजा था ये भी, बड़ा सुंदर। दुर्वासा जी ने पूछा क्या बात है, कहां से आए हो? मैं नगर का राजा केसरी सिंह, आप मेरे नगर में निवास कर रहे हो। मुझसे पूछने से पहले केसरी सिंह कहते हैं पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? दुर्वासा जी ने कहा मेरा परिचय एक ही है कि मैं दुर्वासा हूं, भगवान का भगत हूं, आप जाओ मेरी कुटिया से बाहर निकल जाओ। केसरी सिंह ने कहा मेरे नगर में निवास कर रहे हो, मेरे राज्य में रह रहे हो, मेरे साथ में मेरे सम्मुख में खड़े होकर मुझे बाहर निकाल रहे हो, इतनी सामर्थ्यता है आपकी? एक को सुंदरता का अहंकार था, दूसरे को अपनी सत्ता का अहंकार था कि मेरा क्षेत्र है। कई लोग कहते हैं मेरा एरिया। अब इनके कौन समझा, एरिया तो कुत्ते का होता है, तो ये तो कहे कि मेरा एरिया। अब इन्होंने कहा आप मेरे क्षेत्र में रह रहे हो, मेरे क्षेत्र में बैठे हो और मुझे निकाल रहे हो बाहर, मुझे? दुर्वासा जी ने कहा क्या चाहिए तुमको वो बोलो। हिरण आया है, दुर्वासा जी ने कहा अंदर है, पर दूंगा नहीं, उसको घाव लगा है, मैंने मल्लम पट्टी करी है, वो हिरण मेरे को दो, नहीं दूंगा।
राजा कहने लगा है, तुम्हारी अवस्था देख रहे हो और मेरी अवस्था देखो, कितनी तरुणी अवस्था है मेरी। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं पाओगे। चलो। केसरी सिंह के शब्द सुने तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने हाथ में जल लेकर कहा, ए केसरी सिंह, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे वो बांदरी बनी तू बंदर बनेगा। जा, मेरा श्राप है तुझे, तू बांदर बनेगा। ये बंदर बन गया, वो बांदरी बन गई। दुर्वासा जी के आसपास में निवास करने लगे, आंखों से जल बहता दोनों के। एक दिन दुर्वासा बाबा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्री दुर्वासा जी कर रहे थे। बांदरी ने भी देख लिया और बांदर ने भी देख लिया कि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं। उसको मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उसका पूजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, उसकी आराधना करना। देख लिया। और आपसे भी पहले भी कथा में कहा है, महीने में एक बार, महीने में नहीं बने तो 2 महीने में एक बार, 2 महीने में नहीं बने तो 6 महीने में एक बार, 6 महीने में नहीं बने तो साल में कम से कम एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसका पूजन कर कर विसर्जन करना चाहिए। एक बार साल भर में एक बार करो, पर करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और जो नियम है, शिव महापुराण के जो नियम बताएं पार्थिव शिवलिंग के, ब्राह्मण सफेद मट्टी का, श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे। निर्माण करो, उसका पूजन करो, पूजन कर कर उसका विसर्जन करो। हफ्ते में नहीं बने महीने में करो, महीने में नहीं बने 2 महीने में करो, 2 महीने में नहीं बने 6 महीने में करो, 6 महीने में नहीं बने 12 महीने में करो, पर एक बार करना चाहिए। करो। कोई ब्राह्मण जन को बुला लो, उससे पूजन करवा लो, कुछ आदिक स्मरण करवा लो, पूजन करवाए। आ जाए ब्राह्मण पूजन करने तो ठीक, नहीं तो स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, पर करो। स्वयं दशरथ जी महाराज ने भी शिवलिंग बनाए थे। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, उन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था। जितने गुरुजन रहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का जब मेरे राम जी ने, मेरे राघव जी ने जब समुद्र के तट पर बालू की मिट्टी का शिवलिंग, बालू की रेत का शिवलिंग बनाया, तो पास में खड़े हुए अंगद ने, सुग्रीव ने पूछ लिया था, आपने ये शिवलिंग कैसे बना लिया? आपको कौन ने सिखाया था? जब तक कोई सिखाया नहीं होगा तब तक बनाया। तो राघव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव के आश्रम में जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे गुरुजी रोज मुझसे पार्थिव शिवलिंग बनवाने का बताते थे। मैंने निर्माण करता था, गुरुजी उसका अभिषेक पूजन करते थे, मैं उसका विसर्जन करने आ जाता था, इसलिए मुझे ये शिवलिंग का निर्माण करना आता है। करो निर्माण शिवलिंग का, और शुद्ध भाव से करो। हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान का शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो भगवान हमारा मनोकामना पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने जो मांगा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां आप अगर शुद्ध भाव से विश्वास रखकर, हृदय को नूतन कर कर अगर भगवान की आराधना कर रहे हो तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
एक माता जी ने प्रश्न करा है, मैं व्हील चेयर पर हूं और मुझे पशुपति व्रत करना है, मैं मंदिर नहीं जा सकती, तो क्या करूं, क्या कर सकती हूं? हमारा निवेदन है आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर आप करो। अगर मन है आपका नहीं जा सकते तो आप घर पर करो। शरीर चले जब तक मंदिर जाओ। शिव महापुराण भी कहती है शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम करें। जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चले, छोरा छोरी की चले, तब तुम 200 रुपया भी किसी को, 100 रुपया 50 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते। चलेगी नहीं तो दोगे क्या? करो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बंदर हो जाओ। बंदर हो गए। उन्होंने दुर्वासा बाबा को शिवलिंग का निर्माण करते हुए देखा। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण दुर्वासा जी कर रहे थे। बड़ा सुंदर शिवलिंग बनाते, उसकी पूजन करते। बंदर ने बांदरी को देखा, बांदरी ने बंदर को देखा। दोनों ने मिलकर विचार करा कि क्यों ना हम भी शंकर का शिवलिंग का निर्माण करके हम भी पूजन करते हैं। अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो, आपको देखकर कोई दूसरा चालू करता है, तो यह समझ लो कि भगवान ने आपको प्रेरणा दी है कि अब तू भी ऐसा कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तू भी ऐसा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। हमें दूसरे के अवगुण नहीं लेना कि दूसरा अगर ज्यादा श्रृंगार कर रहा है, दूसरा ज्यादा खर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति खूब उड़ा रहा है होटल में जाकर या कहीं पार्टी में उड़ा रहा है, तो उसको देखकर हमको उड़ाना है। दुनिया के लोग जब शादी करते हैं, फंक्शन करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, कोई पार्टी देते हैं, तो वो ये सोच कर देते हैं कि उसने जो खर्च करा था, हम उसकी किटी पार्टी में गए थे, उसने क्या क्या बनाया था, उसने पाव भाजी बनाई थी, उसने रसगुल्ला बनाया था, अपन करेंगे तो अपन ये आइटम बनाएंगे, उससे ज्यादा आइटम मैं बनाऊंगी, उससे अच्छी शादी मैं करूंगा, उससे अच्छा काम मैं करूंगा, उससे अच्छी पार्टी मैं करूंगा। अर्थात तुम्हारी शादी करने में, पार्टी करने में, किटी पार्टी करने में तुम्हारे भीतर थोड़ा ना थोड़ा अहंकार पैदा हो जाता है कि उससे अच्छा कर कर बताऊंगा। अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है और वो करी हुई पार्टी बेकार हो जाती है। पर भगवान की पूजन में अगर कोई लगा है, हमें बेकार चीज किसी की ग्रहण नहीं करना। कोई कितना खर्चा कर रहा है, कोई पार्टी कैसी कर रहा है, हमें उससे ये ग्रहण नहीं करना। हमें ग्रहण ये करना है कि वो शंकर जी के मंदिर में रोज पूजन करने जाता है, तो मैं भी शिव मंदिर में पूजन करने जाऊंगा। अच्छा ग्रहण करो। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो कहे ना, अभी वो नया साल लोग का नया साल आने वाला, हिंदू धर्म का नया साल चैत्र में है। फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने, तुम मानो, बोलो। वो क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। कितने अक्षर हैं? 12। हैप्पी न्यू ईयर में 12 अक्षर का हैप्पी न्यू ईयर और 12 अक्षर का ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, 12 अक्षर का हैप्पी न्यू ईयर कहने से 12 महीने नहीं सवरेंगे, पर 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से 12 महीना सवर जाएगा। 12 महीने संवारने के लिए 12 अक्षर मंत्र बहुत है। 12 महीने संवारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए पंचाक्षर मंत्र बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत है। 12 महीने संभालने के लिए मेरे शंकर का नाम बहुत है। 12 महीने, अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए रे धान के कटोरे वालों। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो अपनी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों को और भिलाई वालों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा 2021 में कथा चालू होकर भगवान के चरणों में 2022 में जा रहे हो। 2021 में कथा चालू होकर 2022 में तुम भगवान की शंकर की कथा सुनते सुनते जा रहे हो।
तुम्हारी सबसे बड़ी प्रसन्नता तो ये होना चाहिए, अब तो तुम खजूर वाली चोटी करके इतराओ भी तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम 2022 तक कथा सुने हैं। 21 में बातचीत थी सियोर वाला महाराज ने, हमने 22 तक सुनी। तो लोग भी कह देंगे ऐसी कहाँ की बातचीत जो 1 साल तक बाजता रहा। तो बस बाची और ऐसी बाची कि वो छूटी नहीं, और नहीं छूटी इसलिए तो भिलाई में हो गई। कब से सुन रहे कथा 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 कथा, वो तो मन में तो सबके पड़ी है आने की, फिर भी इतना कीचड़ पानी में तुम लोग ऐसे फंसे फंसाए खड़े हो। इतनी दया आ रही राम जी, इतनी मन में आ रही, ऐसे खड़े खड़े कथा सुन रहे हो 3 घंटे से। कथा तो 3 घंटे की, पर खड़े तुम लोग पहले से हुए हो गए, 1-2 घंटा तो तुमने खड़े खड़े निकाल दिया। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी पांव की होती है। अब समझ में आया कि भगवान ने इसको मजबूत क्यों बनाया। आज समझ में आया इसको मजबूत क्यों बनाया, कि कभी कीचड़ में कथा हो तो खड़े खड़े सुन लेंगे कि भगवान, ये शिव की भक्ति है। शंकर के, शिव शंकर के ही तुम सब गण हो, ऐसा लगता है मुझे तो। बाबा की कृपा से प्राप्त हुए हो, शिव की भक्ति ऐसी तुम्हारे जीवन में मिली है, और शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस भाव से कथा सुन रहे हो, जिस हृदय से सुन रहे हो। अरे कल की कथा जो पानी में हुई है ना, कीचड़ पानी में, उसको देखकर तो जितने टीवी पे कथा सुन रहे थे सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि इनकी भक्ति इतनी दृढ़ है, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। इतनी दृढ़ है, तो ये विश्वास आपका प्रबल है। भगवान कृपा करे। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, हे भगवान। भगवान शिव श्राप दे दिए, दुर्वासा बाबा ने श्राप दे दिया। शिव जी की पूजन करी, ऐसी पूजन कैसरी ने करी, और ऐसी पूजन उस पुंजिका स्थला ने करी। शिव जी प्रकट हो गए, शंकर प्रकट। मांगो क्या चाहिए तुम्हें। बाबा बानर की योनि मिली है, शिव जी कहते हैं वो ऋषियों ने दी है। अगर देवता तुमको बंदर बना देते तो मैं तुमको वापिस तुम्हारा मनुष्य बना देता, वापिस वही रूप दे देता। पर बनाया किसने है? ऋषियों ने। शंकर जी कहते हैं साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, ऋषिवर, विद्वत ब्राह्मण जन, जिसने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, जो अपनी भक्ति में लगे रहते थे, कभी किसी में खोट नहीं देखा, ऐसे संत, साधु, ऋषि, गुरुजन अगर किसी को श्राप भी दे देते हैं तो उसको देवता पलट नहीं सकते। इसलिए मैं पलट नहीं सकता। ऋषियों ने तुमको बंदर बनाया है, मैं पलट नहीं सकता। पर प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, प्रभु अगर आप हमारे अवगुणों को देखेंगे तो हम कैसे फिर बहू से लगे किनारे। आप साधो, आप साधो। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर सकता हूं। क्या? तुम दोनों को एक वर दे सकता हूं। क्या? तुम रहोगे बंदर, जल्दी से तुम्हारे प्राणों को छोड़ने का वर दे सकता हूं कि तुम जल्दी से इस बंदर की योनि से छूटो। तो उससे हमारा कोई फायदा हो जाएगा क्या? शंकर भगवान ने कहा एक फायदा हो जाएगा।
तुम भी एक राजा के घर में जन्म लोगी, पुंज का स्थला, और केसरी तुम भी एक राजा के घर में जन्म लोगे। और सुनो, जिस राजा के घर में जन्म लोगे वहां तुम्हारा स्वरूप तो बंदर का रहेगा, पर तुम्हें एक वर दे देता हूं कि दूसरा जन्म जैसे ही होगा तो तुम बार बार अपने रूप को बदल सकते हो। कभी बंदर बन सकते हो, कभी मनुष्य बन सकते हो, कभी राजा बन सकते हो। तुम अपने रूप को बदल सकते हो, तुम अपने रूप को चेंज कर सकते हो, स्वरूप बदल सकते हो। अब ठीक है प्रभु, वर दे दिया, हमें मंजूर है, जाओ, तथास्तु। इतने में पुंज का स्थला शिव जी के चरण पर गिर गई। शिव जी के चरण पर पुंज का स्थला गिर गई। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि आप एक वर प्राप्त करने के बाद जब तथास्तु कह दिया जाता है तो दूसरा वर मांगा नहीं जाता। आपको ज्ञात नहीं है? पुंज का स्थला ने कहा, मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए। जो पुरु देश में सुंदर जिनका राज्य था वहां निवास करो। वहीं पर माता पुंज का स्थला का जो जन्म है उन्हीं के यहां पर, जिनका नाम अंजना रखा। देखिए, अंजना माता जब जन्म ली तब स्वयं राजा पुंज ने भी देख लिया था कि यह बानर के स्वरूप में हुई। तो फिर इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उस पर अगर ध्यान दिया है तो मेरे गौतम बाबा और अहिल्या माता ने ध्यान दिया। इसलिए अंजना माता इनकी भी पुत्री कहलाती है और उनकी भी पुत्री कहलाती है। जब समय आया, आज समय आने पर बानरों के जो राजा थे वासुकी जी, उन्होंने अपने पुत्र, अपने बेटे केसरी का मंगल विवाह अंजना के साथ कर दिया। अब इन दोनों को वर है, अंजना माता को भी वर है और केसरी जी को भी वर है कि तुम दोनों अपने स्वरूप को बदल सकते हो, सुंदर बन सकते हो, पर तुम बानर तो कहलाओगे। तुम बानर तो कहलाओगे, तुम स्वरूप बदल लो भले, पर बानर तो कहलाओ। शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर अंजना माता और केसरी ने शिव को प्राप्त कर लिया था। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक चावल का दाना अगर आप समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर शिव जी को चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर आप जाकर निवेदन कर रहे हो, बेलपत्री नी भी है तुम्हारे पास, चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी पर अगर समर्पित भी कर रहे हो तो उसका भी फल हजारों लाखों गुना है और आपके भाग्य को बदल देने वाला, हजारों लाखों गुना उसका फल, साधारण फल नहीं उसका। अंजना माता ने जब विवाह हो गया, साथ निवास हो गया, प्रत्येक जन्म में वो शंकर की कथा, शिव का स्मरण, शंकर का भजन, शिव भक्ति, शिव का स्मरण प्रत्येक जन्म में हमें प्राप्त नहीं होगा। केवल एक मनुष्य की देह, मानव का चरित्र, मानव का जन्म, मानव का जीवन केवल एक ऐसा होता है, मानव का शरीर, जिसके अंतर्गत हमें भगवान का भजन,
कथा, सत्संग, प्रवचन, स्मरण, भक्ति ये सब प्राप्त होती है। वो कहते ना, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ध्यान हृदय से शिव का न भूलो, ध्यान हृदय से शिव का न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं, ये बुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। भगवान का ये मानव का शरीर, ये मानव का तन, ये मानव का स्वरूप, ये मानव का जो पुतला मिला है, ये गंवाने के लिए नहीं मिला है हमको, हमको नष्ट करने के लिए या गंवाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। सब कुछ मिल सकता है, हर जन्म में आपको सब कुछ मिलेगा, पर ये भगवान की कथा, ये भगवान का भजन, ये भगवान का स्मरण हमको प्राप्त नहीं होगा। हमें भगवान की भक्ति, हमें भगवान का भजन रिटर्न नहीं आ रहा है, हमें भगवान की भक्ति, भगवान का भजन प्राप्त नहीं होगा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव की कथा कह रही है कि एक तो कठिन है मानव का शरीर और दूसरा कठिन है भगवान का भजन। मानव का शरीर मिलना भी कठिन है और भगवान का भजन करना भी कठिन है। एक बार मनुष्य, एक बार अगर मानव शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, देखिए जरा शिव महापुराण का और लिंग पुराण का कितना सुंदर संवाद यहाँ वर्णन किया गया है कि एक बार यदि ये मनुष्य, ये मानव शंकर भगवान के शिवलिंग का जिसकी आराधना करता है, जिसकी पूजन करता है, जिसका स्मरण करता है, जिसकी भक्ति में डूबा रहता है, एक बार अगर उसका मात्र स्पर्श करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक योनि से वो छूट जाता है, केवल मात्र स्पर्श कर लेंगे। केवल एक स्पर्श थे, केवल एक स्पर्श मात्र से योनि से छूट गया। चौरासी लाख योनियां मानव की हैं प्राण त्यागने के बाद। 84 लाख योनियों में आखिरी की ये योनि है, ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और उस
योनियों से मुक्ति का एक प्रयास है शिव महापुराण की कथा, मोक्ष होने का एक प्रयास है। कभी मौका मिले तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा या नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, ब्रह्मांड पुराण का स्मरण करिएगा कि इन पुराणों में वर्णन किया गया है कि केवल एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान पर चढ़ाते हो, एक लोटा जल तो आप शिव जी पे चढ़ाते हो, एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, पर शंकर जी उस एक लोटे जल के बल पर आपको क्या क्या दे देते हैं। एक लोटा पानी का बल कितना प्रबल है, एक लोटे पानी का बल कितना प्रबल है, ये शिव ही जानता है। किसी ने पत्र में लिखा है, श्री राजेंद्र जी शर्मा भिलाई पावर हाउस से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आपने पत्र के अंदर लिखा है, पत्र के भीतर वर्णन करा है, गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखिए। पत्र के भीतर वर्णन करा है, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मेरे भांजे को ब्लड कैंसर हो गया था। भिलाई पावर हाउस में मैं रहता हूँ और ब्लड कैंसर उसको हो गया, इलाज भी चल रहा था पर कोई आराम नहीं लग पा रहा था। तब मेरी पत्नी भगवान शंकर की कथा, और ठीक है, प्रतिदिन श्रवण करती है। शिव महापुराण के कुछ उपाय उसने मेरे भांजे की बहू को बताए। बहू शिव को नहीं मानती, पर बताए तो उसके लिए कुछ तो ज़्यादा नहीं करूँगी, पर पानी जरूर चढ़ा कर आऊँगी। और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब ब्लड कैंसर में उसको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। ये पत्र है जो लिखा गया है। एक लोटे जल का महत्व क्या होता है, किसी ने अगर दिल से शंकर को चढ़ाया है, अगर किसी ने हृदय से शिव को समर्पित करा है तो वो जानता होगा। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल करते हैं कि हम भी चढ़ा के देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पर पूरी शिव महापुराण केवल विश्वास की है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी हूं। आप मानोगे तो गंगा है। कल कितना पानी आया, आज भी मौसम गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मौसम खुल गया है, आज भी गड़बड़ है। आपको पानी लग रहा था, हमको तो ऐसा लग रहा था कि गंगा भी शंकर की बड़ी भगत रही है, वो भी कथा में आई होगी। ये देखने वालों को लगता होगा, वो अपनी अपनी सोच होती है। जैसे एक मोर का पंख किसी के घर के बाहर गिर गया, पिताजी बोले कि
मुझे लगता है कि घर के बाहर मोर आया था। माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि मोर अंदर आया होगा, इसलिए मोर का पंख गिर गया होगा। छोटा सा बच्चा माता और पिता से कहता है मुझे लगता है मेरा कृष्ण आया होगा, उसका मोर का पंख नीचे गिर गया है। उनको मोर नजर आ रहा था, उनको घर के बाहर और भीतर मोर दिख रहा था, पर बच्चे को कृष्ण दिख रहा था। या तो हमारी दृष्टि में शिव आ गए इसलिए हमको हर एक चीज अच्छी नजर आती है, और ये केवल हमको नहीं, आप में भी ना जाने कितने बैठे होंगे, कितने। एक हरिद्वार की बहन तो लिखकर भेजती हैं कि गुरुदेव कल कथा हम जब टीवी पर देख रहे थे और जो पानी देख रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी हरिद्वार की गंगा सीधे भिलाई पहुंच गई है। तो ये आपकी अगर सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, तो फिर भगवान भी अच्छा ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका भाव शुद्ध है तो शुद्धता ही नजर आए। शिव महापुराण पूरी की पूरी विश्वास पर है। इसमें इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब शंकर विश्वास है। अगर आप विश्वास पर इसको भजोगे, विश्वास पर आप इसका स्मरण करोगे, विश्वास रखकर शिव को एक लोटा पानी अगर चढ़ाओगे तो ये पक्का है कि शंकर मिलेगा। एक लोटे जल की महत्वता क्या है, ये पर्चे में किसी ने लिखकर भेज दिया शर्मा जी ने कि एक लोटा पानी मेरी बहू को उपाय बहुत बताए, भांजा बहू को, उसने करा ना करा। मेरी पत्नी ने पूछा उससे तूने कुछ उपाय चालू करा, तो उसने कहा एक उपाय करती हूँ, कभी मंदिर नहीं जाती थी पर अब मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, उस पानी को थोड़ा सा झेल कर लाती हूँ और यही बाबा से कहती हूँ महामृत्युंजय भगवान आप मृत्यु को जीत सकते हो, आप काल का हरण कर सकते हो, तो क्या मेरे पति के काल का हरण नहीं कर सकते, उसके रोग नहीं मिटा सकते? ये कहकर वो जल अपने पति को पिला देती हूँ। उस पत्र में उसने लिखा है बस वो जल लाती हूँ पानी का, वही शिव जी पे चढ़ा हुआ, और शंकर का वो जल अपने पति को ला कर दे देती हूँ और वो इसका स्मरण कर लेते हैं। अब ब्लड कैंसर में आराम है। अब ना तो सीहोर वाला महाराज उनको देखने गया, ना वो अपने को देखने आए, ना हमने कुछ कहा ना उनने कुछ कहा, केवल शिव महापुराण के एक वचन पर विश्वास करा कि शंकर की भक्ति करना है, शिव का स्मरण करना है, एक लोटा पानी समर्पित करना है, शंकर की भक्ति में हमें डूबना है। कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, पर एक दरवाजे पर जाने में संकोच मत करना। एक गुरु का दरवाजा, दूसरा मेरे शंभू का दरवाजा, बस इनके दरवाजे जाने में कभी कंजूसी मत करना। शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। एक गुरु के दरवाजे पर जाने में और एक परमात्मा के दरवाजे पर जाने में हमें कभी संकोच नहीं करना, हमें कभी नहीं विचार करना। जब कोई मौका मिल जाए कि तुम्हें शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर की कथा चल रही है, हाँ अभी व्यवस्था इतनी कामाख्या
समिति की नहीं है, क्योंकि पानी कीचड़ ज़्यादा है। इसलिए कल भी आपको कथा में कहा था, कष्ट देकर शरीर को भजन नहीं, आप अपने घर पर बैठकर सुनो, आनंद लो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर आ रही है। जितना हो उतना भजन दिल से करो। 7 दिन शिव महापुराण की कथा है। माना अभी पानी आ रहा है, 2 दिन से मौसम ठीक नहीं है, पर 7 दिन में 1 दिन चले जाना, हाजिरी मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर लगाया, हो जाए, चले जाना। और 7 दिन में 1 दिन तो बाबा देव अधिदेव महादेव ही आपको मौका दे देगा कि आज मैंने पानी खोल दिया है, धूप तेज कर दी है, मौसम ठीक कर दिया है। अब जो कैलाश पे कथा हो रही थी वो मानसरोवर पे आ रही है, इसलिए तू जा और कथा का स्मरण कर, क्योंकि इस कथा के बाद में जो अगली कथा है वो मानसरोवर शिव महापुराण की कथा। उसमें सारे सरोवरों का वर्णन, सारे कूपों का वर्णन, सारे तालाबों का वर्णन, शंकर भगवान जिस जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी जो भी होती है उसकी क्या महत्वता है और वहाँ के जल की क्या महत्वता है। उस जल में ऐसा क्या बला जाता है कि उससे रोग मुक्त हो जाता है। जहां शंकर का मंदिर होता है पुराना या शिव का कोई स्थान होता है, वहां अगर कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, तो उस सरोवर के उस जल की, उस तालाब के जल की, उस बावड़ी के जल की क्या महत्वता है, कुछ कह नहीं सकते। उसका कोई जान नहीं सकता। इसलिए घर में रहकर शिव महापुराण की कथा को इस मौसम के चलते जल वृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, देवाधिदेव महादेव की कथा है, उनके गण और उनकी गंगा कभी भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं पड़ता, कोई ठिकाना नहीं। आप तो शिव की भक्ति का स्मरण करो, शिव भजन में शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करना। 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, घर के बड़ों को भी कहो, घर के सबको कहो कि दिन भर सोफे पे बैठे बैठे खाते रहते हो। घर के आज के ज़माने के जो घर के लोग हैं, नौकर चाकर घर में काम में लगे हुए हैं और सोफे पे बैठे बैठे केवल खाना, टीवी देखना, नाटक देखना, सीरियल देखना और बैठे रहना। उनसे भी कहो दिन भर में कम से कम 1 बार अपने घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो तो गाड़ी से नहीं, 1 लोटा पानी लेकर जाओ और शंकर के मंदिर में चढ़ाओ। 2-4 कदम हम चल के शिव के दरवाजे जाएंगे तो 1000 कदम चल के शिव भी हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। 1000 कदम चलकर शंभु शंकर भी हमारे पास आएगा। इसलिए उसके द्वार तक हमें पहुंचना है, उसके दरवाजे तक हमें पहुंचना। शिव की चौखट व्यक्ति के पतन के 3 आकर्षण हैं। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, व्यक्ति का पतन, मनुष्य का पतन 3 आकर्षण के कारण हो जाता है। इन 3 आकर्षण में पहला आकर्षण है धन, दूसरा आकर्षण है स्त्री, और तीसरा आकर्षण है आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी बड़ाई करे,
जैसे ही बड़ाई करना और प्रशंसा करना चालू कर दे, आप वहाँ से चले चलो, बाहर निकल जाओ। या फिर आपके मोबाइल पर अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। आप कभी अपनी प्रशंसा मत सुनना, और ना आपकी प्रशंसा ना आपकी बड़ाई सुनना। ये पतन का कारण है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, तो आप बिल्कुल मत सुनो। हाँ, कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपकी निंदा कर रहा हो, तो भगवान के मंदिर में जाकर 2 घी के दिए लगाना। आज मेरी निंदा चालू हुई, आज मेरी प्रसन्नता है। इस चीज की मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी निंदा, आज मेरी बुराई दुनिया के लोग कर रहे हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है। आज श्रेष्ठता हुई है मेरे जीवन की। पतन का दूसरा कारण है हमारा धन। संपदा बढ़ गई, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, हमने लोगों को गिनना बंद कर दिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए, हम दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। हमारे पास इतना धन आ गया, वैभव आ गया कि हमें किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही। दूसरा पतन का कारण है हमारा धन, और तीसरा पतन का कारण है स्त्री। अगर आप पर स्त्री को देखकर ललायित होते हैं, लोभित होते हैं, पर स्त्री को देखकर अगर आप आसक्त होते हैं, तो ये भी आपके पतन का कारण है। तीन चीजों से बच लिए। भगवान शंकर का एक शब्द अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। शंकर भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव एक बात कहते हैं, तू अपना चरित्र अच्छा रखना, तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। अगर तेरा चरित्र बिगड़ा तो तेरा चित्र भी बिगड़ जाएगा। चरित्र मत बिगड़ने देना। शंभू के भजन में, शंभू के स्मरण में, शिव कथा में, शंकर के नाम जाप में, शंकर के भजन में आप जितनी देर लगो, उतनी देर में ना तो आपका धन बीच में आना चाहिए, ना स्त्री बीच में आना चाहिए, और ना आपकी बड़ाई, ना आपकी प्रशंसा बीच में आना चाहिए। कोई निंदा कर रहा हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हाँ, ये मेरी निंदा में लगा हुआ है। आज कई लोगों ने मिलकर ताने दिए आपको। कोई कहे कि आज इन्होंने मेरे को ताने दे दिए, मेरे को गालियां दे दी, मेरे को अपशब्द कह दिया। आप प्रसन्न हो जाना कि भोलेनाथ ने आज आपके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा दिया है। वो ये अपशब्द कहकर कहे। गाँव का लोग मने बावरी बतावे, संग की सहेलियां सब उंगली उठावे। महाराज, सारे संसार के लोग अगर आपको मीराबाई को कितने ताने देते, कितना अपशब्द कहते, कितने कितने ताने सुनाए जाते, पर उन शब्दों के बल पर भी मीरा सुख का अनुभव करती है।
शंकर के भक्तों की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि आपका अगर चरित्र ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। 3 आकर्षण से अगर भक्त बच गया तो उसका जीवन सार्थक हो गया, जीवन सार्थक। कौन कौन से आकर्षण बताए हैं, जम के बोलो जरा। पहला धन, दूसरा स्त्री, तीसरा अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई। इन 3 चीजों से भक्त को बचना है, इन 3 चीजों से भक्त को बचना है, इन 3 चीजों से भक्त को बचाकर रखना है अपने जीवन को। अगर इन 3 चीजों से आप बच गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता एक शिव की भक्त माता अंजना, कभी आप लोगों ने विचार करा अपने जीवन में कि शंकर भगवान का एक अंश, शिव जी का एक अवतार, रुद्र अवतार में से एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक माता अंजना के लिए कभी आपने विचार करा, कभी माता अंजना का मन में आपके भाव उत्पन्न हुआ कि शंकर भगवान का एक स्वरूप, शिव जी का एक रूप, शंकर का एक स्वरूप, ये माता अंजना के गर्भ से प्रकट हुए हैं। शंकर भगवान का एक स्वरूप। कभी ऐसा आपने मन में कभी विचार किया ऐसा कि अंजना माता के गर्भ से शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट क्यों हुआ? ऐसा क्या अंजना माता ने करा था? ऐसा अंजना माता ने करा क्या था? ऐसा अंजना माता ने कितना तप करा होगा, कितना तपस्या करी होगी, शंकर की कितनी आराधना करी होगी, तब तो कुछ मिला है। गंगा मैया अगर शंकर जी की जटा में बैठी है तो ऐसे ही बैठ गई क्या? पार्वती मैया से चौगुना तप, 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा था, तब जाकर शंकर की जटा में बैठी थी। पार्वती जी ने तप करा, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। सती मैया ने तप करा था, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। उमा माता ने तप करा, तब जाकर अर्धांगिनी बनकर बैठी। नंदीश्वर ने कितना तप करा, तब जाकर शंकर के दरवाजे पर नंदी बैठा। भृंगी, श्रृंगी, ये जितने भी हैं, इन्होंने कितना कितना तप करा होगा, तब जाकर कहीं शिव मिले, तब जाकर शंकर मिले। कितना तप करा। और आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो कि मैं 2-4 दिन, 2-4 सोमवार शंकर जी के मंदिर जाऊं और शंकर जी मेरी मनोकामना पूरी कर दे। अब यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ भगवान का चरित्र कह रहा है कि कितने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने कितनी तप साधना में उम्र निकल गई, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। अरे इसलिए तुलसीदास जी ने शायद लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कली काल में तो आप अगर 1 लोटा पानी भी चढ़ा दोगे, राम बोल भी लोगे, कृष्ण बोल भी लोगे, शिव बोल भी लोगे, और दिल से थोड़े से समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वहाँ
पुराने समय में तो सालों लग जाते थे, बचपन से तप करने बैठते तो जवानी निकल जाती, और जवानी से करते तो अधेड़ी निकल जाती, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत कर लो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या चाहिए। केवल पशुपति व्रत से शिव जी प्रसन्न, ये पत्र में लिखा। दिनेश शर्मा, गंजपारा दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव बोल दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी आपकी व्यासपीठ से सुना था कि पशुपति व्रत करना चाहिए। विश्वास तो नहीं था कि व्रत करने से क्या भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं, पर हमारे क्षेत्र के कई लोग उस व्रत को कर रहे थे तो हमने भी उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 3 व्रत पूरे हुए और मेरी 3 मनोकामना थी वो पूरी हो गई। इस पत्र में इन्होंने लिखा। और चौथा व्रत आया और हमारे भिलाई में शिव महापुराण की कथा हो गई। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब तो पहले इन्होंने एक और चीज लिखी है, गुरुदेव इतने चमत्कार इस व्रत के देखे हैं कि मैं इस पत्र में लिख नहीं सकता, इस पत्र में उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने चमत्कार इस व्रत के देखे। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। पहले कितना तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, व्रत करना पड़ते थे, उपासना करना पड़ती थी। भूखे रहो, नासिका के एक छिद्र से श्वास लो, दूसरे छिद्र से छोड़ दो, कुछ खाओ ना, पियो ना, पत्ती का सेवन करा, बेलपत्र का, सब छोड़ने के बाद तब भगवान मिलते थे। आज के ज़माने में तो खीर बना के ले जाओ, हलवा बना के ले जाओ, 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा ला के अपन खुद निपटा जाओ और शंकर जी मिल जाओ। इससे बड़ा करोड़। अभी इतनी सरलता में अगर शिव मिल रहे हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है बाबू। अब इससे सुंदर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अब तो वो कहे ना कि 1 लोटा पानी चढ़ाए से भोले मिल